जो ज्वाइन है, जो नहीं ज्वाइन है। नए भारत का निर्माण का मतलब है कि ये सोच बदल जाए, छीनने की जगह पे देने की वृत्ति विकसित हो जाए। हम लोग छीनते फिरते हैं कि क्या कितना किससे ले ले, धोखे से मोटरसाइकिल पंचर हो जाए और तेल कहीं टंकी में आधा हो, सुबह लेने जाओगे तो हो सकता है पेट्रोल टंकी तक भी ना पहुंचे। ये वृत्तियां खत्म हो, आदमी दूसरे को आगे बढ़ाने की बात सोचने लगे, तब नए भारत का निर्माण हो पाएगा। पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि हम सबको स्वावलंबी बनाएंगे। बेरोजगारी की समस्या खत्म हुई क्या अभी तक, जब से देश स्वतंत्र हुआ? नहीं। आगे भी खत्म होगी क्या? नहीं। लेकिन साहब आरसीएम में जुड़ जाएंगे तो पक्का हो जाएगी। यस। गारंटी है, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी। और तीसरा उद्देश्य साहब कि हम स्वस्थ रहें। कोई भी हाथ उठा के नहीं कह सकता है कि हम स्वस्थ हैं, अगर जो आरसीएम से नहीं जुड़ा है। आरसीएम वाला तो अब कह सकता है कि न्यूट्रीचार्ज खाते कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, इन तीन उद्देश्यों पे सब स्वस्थ रहें, सब स्वावलंबी हो और नई सोच वाले हो। इन तीन सिद्धांतों पे हमारा ये बिजनेस चल रहा है और इसमें तीन चीज़ों की जरूरत भी पड़ती है। पुराना वाला कैसा आरसीएम था, लोगों ने अलग अलग विचार बना रखा है, लेकिन ये नया वाला आरसीएम है। पुराना फोन आपका नोकिया का गड़बड़ चलता था, वीवो का बढ़िया चलता था, नोकिया से प्यार था, कोई बात नहीं, लेकिन अब वो नहीं चलता है तो वीवो से भी तो करना पड़ेगा, बदलाव तो है। अब ये नया वर्जन आया है, पहले प्रोडक्ट इतने क्वालिटीफुल नहीं थे, मैं मानता हूँ, लेकिन अब वो बात नहीं साहब। आप हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट हमारा आप कंपेरिजन कर लें, उससे सस्ता और बढ़िया। 10 का साबुन मार्केट में मिलता है, हमारे यहाँ भी 10 का ही है, 50 ग्राम का, वो भी 50 ग्राम का मेरा भी, लेकिन ग्रेड में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है। हमारा 9 रुपए में मिल जाएगा, मिनिमम 40 पैसे खाते में आ जाएंगे, तो ये छोटी बात नहीं। 3 पे ही हम इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। आप तर्क दे सको ठीक तरीके से, मार्केट और हमारे आरसीएम का मतलब क्या है, दोनों में फर्क क्या है, तथ्य भी दे सको, दिखा सको कि देखो एक जगह में गया तो 2 जगह बड़ी। उस दिन से आपका बिजनेस प्रोग्रेस करना इतना जबरदस्त शुरू करेगा, जब तक मैं मानूंगा नई कंपनी में काम करता हूँ तो नौकरे जैसा है माहौल, भीतर वाला बाहर, ये सब नौकर वाला मामला है। और यहाँ मालिक आ जाए तो सब फिर मालिकाना हो जाएंगे, प्रोडक्ट अपने हैं, फिर ये नहीं लगेगा कि दूसरे के। तो जब तक आप इसमें ज्वाइन होकर के मालिक वाले प्रोसेस में नहीं आ जाते, मिनिमम 10% से मालिकाना हक शुरू होता है, ऐसे तो सर, और 45% तक आपको जाना होता है। यात्रा है आपकी। पक्के मालिक कब बनोगे? जब कंपनी की कोर कमेटी में जाओगे, स्टार रूबी बनोगे, इनकम 5-7 लाख रुपए महीने की, तब आपके अंदर वो अनुभव, वो सारी चीजें होंगी कि आप कंपनी को राय भी दे सकते हो। ये बहुत लोग तो ऐसे ही ज्वाइन किया नहीं, पहले राय देने लगे, इसकी पैकिंग बढ़िया नहीं, इसका ये बढ़िया नहीं, तो तू भैया बढ़िया बना लिया हो, क्या पता। अभी वो लेवल नहीं, तो 2 प्लान देने चाहिए, मुझे चाहिए तो 4, चाय वाला भी तो चाहिए प्लान, छोटा ही दो ना। ऐसे जाओ, ऐसा बहुत शानदार प्रोडक्ट, मजा आ गया, गजब है, एक प्रोडक्ट की तारीफ करके चलो, चाय भर का हो गया, काम नहीं, हाँ तो खाना नहीं, कुछ ना कुछ, चाय नहीं, कुछ नहीं पिएंगे। तो इस संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1 साल लगेगा साहब। नोट कर लीजिए आज की डेट, जो डेली सुबह 1 प्लान, शाम को 1 प्लान, पूरे सिस्टम में आके करेगा, 1 साल में गारंटी है कि 50,000 से कम इनकम आए तो हमसे ले लेना। लेकिन नहीं, हम बैठे रहेंगे, एक बार प्लान दिखाएंगे, दोबारा जाएंगे ही नहीं उससे मिलने, वो तीसरे को ढूंढेगा कि राजेंद्र सर आ जाते। आप सर, आज मेरे पास एक फोन आया कि सर मैं आरसीएम ज्वाइन होना चाहता हूँ, किसी ने उसको समझाया होगा। अभी इसी महीने मैंने एक ज्वाइनिंग कराई, हैदराबाद में बच्चे ने प्लान देखा था और ज्वाइन मुझसे हुआ। तो पकाया किसी ने और खाया किसी ने, तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे कई केसेस आएंगे जब आप इस मार्केट में उभर के ऊपर आएंगे, देखने लगेंगे कि ये लीडर बढ़िया है, तो बड़े बड़े दिग्गज आपके पीछे सब